नमस्कार, डबल ए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा AIFAS ज्योतिष रत्न आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के शुभ पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कल प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान का मेला लग रहा है। जो सज्जन भक्तजन कुंभ में स्नान नहीं कर सकते वो अपने घर में भी इस पुण्य के भागी बन सकते हैं। माँ भगवती गंगा का नाम लेकर के, जमुने का नाम लेकर के, सात सप्त नदियों का स्नान का स्वरूप ध्यान करके कहते हैं कि मन के अंदर प्रभु के परमात्मा की गति चलती है। यदि हम मन के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा, मन और वचन और कर्म से भी यदि हम अपने घर के अंदर भी स्नान करें तो पुण्य के भागी बन सकते हैं। जो माता बहन सज्जन वृद्ध जन रोगी कुंभ स्नान के फल को नहीं पा सके, कुंभ स्नान करने नहीं जा सके, कल सोमवती अमावस्या को सुबह सूर्य उदय होते ही अपने घर के बर्तनों में स्नान करने से पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें और गंगा जल को डाल करके और उसमें स्नान करें। स्नान करने के बाद धूप दीप ज्योत बत्ती करें, परमात्मा के नाम की भक्ति करें, कीर्तन गान करें, हरि का स्मरण करें। और हरि का कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार कल सोमवती मौनी अमावस्या है और अर्ध कुंभ स्नान का जो फल है 7:57 पर अत्यंत पुण्यप्रद समय है, जिसे कहते हैं महोदय नाम का जो योग है। इस स्नान के फल को पुण्य के स्नान करके पुण्य के भाग्य बने, धर्म का लाभ उठावे। इस शाही स्नान में स्नान करने के बाद नवीन वस्त्र धारण करें, शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें और शुद्ध शाकाहारी बने। कल प्याज और लहसुन वर्जित है। कहते हैं कि वैसे भी अमावस्या को देवताओं का, पितरों का भोग लगता है और इस दिन स्वर्ग से देवता धरती पर आते हैं। स्वर्ग से देवता धरती पर आते तो देवताओं के सत्कार करने के लिए बेशक हम कुंभ में इलाहाबाद स्नान नहीं कर रहे, त्रिवेणी के संगम में स्नान नहीं कर रहे, लेकिन कुंभ के स्नान का फल जब हम घर में लेते हैं तो हमारे घर में भी देवताओं का वास होता है। देवता हमारे घर पर, हमारे द्वार पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो नहा धोकर के भगवान की भक्ति करें, भगवान का भोग लगाएं। भोग बेशक आप किसी भी चीज का लगा सकते हो, फलाहार करके, अन्नहार करके, लेकिन प्याज और लहसुन वर्जित है। कल प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे क्योंकि तामसी भोजन होता है और तामसी भोजन भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु का तुलसी दल को लेकर के भगवान का भोग लगाओ। तुलसी दल से परमात्मा प्रसन्न होता है और देवता भी प्रसन्न होते हैं। हम सभी को आशीर्वाद देकर के स्वर्ग में प्रस्थान करते हैं। शास्त्र के नियम के अनुसार सोमवती अमावस्या को जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, जो पिंड अर्पण करते हैं, उनके पितृ स्वर्ग के भागी बनते हैं। इस दिन पितरों के पिंडदान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करावें, ब्राह्मणों को नवीन वस्त्र दें, नए वस्त्र दें और उनको दक्षिणा दे करके प्रणाम करके पितरों के स्वर्ग की कामना के लिए, पितरों के शांति के लिए उपाय करें। शास्त्र के मतानुसार पितृ यदि शांति है और पितृ यदि शांति प्रदान करते हैं तो हमें भी धन, पुत्र और आयु की वृद्धि करते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 4 जनवरी सन 2019 सोमवार को सोमवती अमावस्या है और यह पर्व पांडवों के समय में कई वर्ष गुजरने के बाद भी नहीं आया। तो पांडवों ने श्राप दिया था कि कलयुग में तुम दर के ठोकरें खाओगे और तुम सदा आती रहोगे। उसके बाद से पांडवों के श्राप से ये सोमवती अमावस्या इस कलयुग में लगभग हर 2-3 महीने में आती रहती है और पांडवों का ये श्राप आज पूर्ण होने जा रहा है। इत्तेफाक है कि सोमवती अमावस्या को कुंभ में एक बहुत बड़ा कुंभ स्नान का मेला लग रहा है और शास्त्र कहता है कि जो रत्न निकले क्षीर सागर से हो मंगलमय सभी, लक्ष्मी सुरा धनवंतरी विष चंद्रमा कौस्तुभ मणि, वह कामधेनु कल्प द्रुम ऐरावतादिक अन्य जो जल पूर्ण हो सागर सहित मंगल करे शुभ। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले और 14 रत्न निकलने के बाद अमृत रूपी कलश प्राकट हुआ। देवताओं और दानवों में उस अमृत को पाने की होड़ मची और उस होड़ में 4 बूंदे धरती पर गिर गईं। ये 4 बूंदे जहां जहां गिरी, एक नासिक में गिरी, हरिद्वार में गिरी, उज्जैन महाकाल में गिरी और इलाहाबाद में जाकर के गिरी।
जहां जहां ये 4 बूंदे गिरी वो संगम क्षेत्र कहलाया, एक कुंभ तीर्थ क्षेत्र कहलाया। आज भी भारतवर्ष की धरती पर इन 4 जगहों पर महाकुंभ लगता है। कल सोमवती अमावस्या जो 4 जनवरी सन 2019 को जो आ रही है, ये बहुत बड़ी अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के साथ साथ इसमें 4 महायोग बन रहे हैं। शास्त्र कहता है कि पश्चिमामुखी गंगा कालिंदा से संगीता हंति कल्प कृतम पापम समागे नपर दुर्लभा। शास्त्र के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में यदि सोमवती अमावस्या आ जाए तो बहुत बड़ा पुण्य का प्रभाव पड़ता है। कुंभ स्नान करने से जिस वर्ष माघ की अमावस्या में वृश्चिक के गुरु और मकर के सूर्य चंद्रमा होते हैं, तीर्थ राज में अर्ध कुंभ का योग बनता है। कल्पांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र के विष्णु पुराण के अनुसार कहता है शास्त्र कि 100 वाजपेयी यज्ञ करने का और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य मिलता है वो एक बार माघ मास की सोमवती अमावस्या को स्नान करने से उस पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। अश्वमेघ सहस्त्राक्षो वाजपेयी शतानि लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नाने तथा मंगलम त्रिवेणी कुंभो अस्मिन् नरक पातश्च न भवेतः। इस शास्त्र का मत है। सोमवती अमावस्या को इस वर्ष श्रवण नक्षत्र में व्यतिपात योग, मौनी अमावस्या, महोदय योग और सर्वार्थ सिद्धि योग 4 योग इस बार बन रहे हैं। और 4 योग जो हैं अभी तक मैंने मेरे जीवन में इतने 4 योगों को सोमवती अमावस्या के दिन करते हुए कभी नहीं देखा। शास्त्र के मतानुसार इन 4 योगों में कुंभ के शाही स्नान के फल को पाने के लिए, कुंभ के इस स्नान के तप को पाने के लिए, इस धर्म को पाने के लिए जीव ललायित रहता है। माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पति आप सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी। शास्त्र कहता है कि जो इस कुंभ में स्नान करने के लिए मनुष्य ही नहीं स्वयं स्वर्ग के देवता भी मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं और कुंभ स्नान करने के बाद वो सभी को आशीर्वाद दे करके जाते हैं। बड़े बड़े अखाड़े से बड़े बड़े महामंडलेश्वर इस शाही स्नान के शुभ को पुण्य को पाने के लिए कई दिनों पहले डेरा जमा करके उस कुंभ के पावन नगरी इलाहाबाद के अंदर जो त्रिवेणी का संगम कहा जाता है, सभी ने अपने अपने आसनों को लगा करके, धूनी को लगा करके भगवान की भक्ति में लीन है। इस कुंभ स्नान के फल को पाने के लिए हम सभी भी इस पुण्य के फल को भागी बने। जो भक्त लोग, जो सज्जन कुंभ में स्नान नहीं कर सकते, जो इलाहाबाद नहीं जा सकते, जो रोगी हैं, वृद्ध हैं, चलने में असमर्थ हैं, शास्त्र कहता है कि सप्त महानदियों में जो दिल्ली है ये जमुना नदी के किनारे है। जो कुंभ में स्नान नहीं कर सकता वो जमुना जी में जाकर के स्नान करे, पावन नदी में जाकर स्नान करे। और जो जमुना जी में भी स्नान नहीं कर सकते वो सज्जन अपने घर में गंगा जल को डाल करके स्नान करें। शास्त्र के मतानुसार ऐसे दुर्लभ योग बहुत को कभी कभी बनते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि को कही सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंज जल मृगराओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रद्धालु जन, योगी, तपस्वी, साधु, सन्यासी, 15 अखाड़े, वैष्णव, उदासीन, निर्मल संप्रदाय, संत महात्मा त्रिवेणी संगम पर सामान्य शाही स्नान के फल को पाते हैं। आज आने वाले समय में जो सोमवती अमावस्या आ रही है, पर्व के नियम के अनुसार प्रातः काल सवेरे शीघ्र ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, शुद्ध शाकाहारी बने,
भगवान की पूजा करें, भगवान की वंदना करें, भगवान का अर्चन करें। धूप दीप नैवेद्य से माँ भगवती जमुना मैया का, गंगे मैया का स्मरण करें, सप्तपुरियों का स्मरण करें और प्रभु की भक्ति में लीन होकर के तपस्या करें, भगवान के नाम की साधना करें, आराधना करें, जिससे पुनर्जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि गंगा के स्नान करने से कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। अकाल मृत्यु से हरने वाली, सर्व व्याधि विनाशनम, सारी व्याधाओं को दूर करने वाली जो गंगा माँ है, भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। और इस पतित पावनी गंगा जी का पान करने से पुनर्जन्म ना विद्यते, जन्म जन्म से छुटकारा मिल जाता है। इस गंगा जी को सतयुगे ने भी सारण है, द्वापर तु कुरुक्षेत्र कलो गंगे विकीलम। सतयुगे ने भी सारण, त्रेतायाम पुष्कर सुनत है, द्वापर तु कुरुक्षेत्र है, कलो गंगे केवलम। स्वर्ग पर धरती पर गंगे माँ को ही मोक्ष का द्वार बताया गया है। इसलिए सोमवती अमावस्या को दान पुण्य अर्जन करें, भगवान की भक्ति में लीन रहें और ईश्वर की आराधना करते हुए अपना समय व्यतीत करें, शुद्ध शाकाहारी बने, गलत व्यवहार दुर्व्यसनों से बचें।